गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्मनास कहानी की हार की समीक्षा करना बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसकी समीक्षा करनी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच से। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न है। कहानी के तत्वों के आधार पर कर्मनास की हार कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आपको समीक्षा इस प्रकार से करनी है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसमें केवल आपको मैं पढ़कर बताऊँगा, वो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए, कर्मनास की हार कहानी श्री शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। इस कहानी में लेखक ने भारत के गांव में अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष एवं ऊंच नीच की भावना को व्यक्त किया है। ये आपको इसमें लिखना है। अब मैं आपको इसका शीर्षक बता देता हूँ। शीर्षक में आपको लिखना है, इस कहानी का शीर्षक सरल, कौतूहलवर्धक, उद्देश्यपूर्ण और प्रतीकात्मक है। कर्मनास नदी निरर्थक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का प्रतीक बन गई है। उसे नरबलि ना मिलना उसकी हार है और मानवता की जीत है। ये आपको लिखना है शीर्षक में। सेकंड हेडिंग है आपकी कथानक। कहानी का कथानक सरल एवं कौतूहलवर्धक है। कुलदीप एक ब्राह्मण जाति का युवक है और फुलमत एक मल्लाह जाति की युवती है जो विधवा है। कुलदीप को फुलमत से प्रेम हो जाता है। एक दिन चांदनी रात में कुलदीप और फुलमत कर्मनास नदी के तट पर एकांत में चले गए। दोनों को प्रेम पास में बंधा देख कुलदीप का बड़ा भाई भैरव पांडे उन्हें डांटता है। अतः डर के कारण कुलदीप गांव छोड़कर भाग जाता है। इस बीच दोनों के प्रेम प्रतिफल के रूप में फुलमत एक बच्चे को जन्म देती है। गांव में यह प्रचार किया जाता है कि कर्मनास की विनाशकारी बाढ़ फुलमत के पाप कर्मों का परिणाम है। इसके बाद पंचायत यह निर्णय देती है कि मां और अवैध संतान को कर्मनास नदी में भेंट चढ़ा दिया जाए। ऐसे समय पर भैरव पांडे उसका विरोध करता है तथा फुलमत को अपने भाई कुलदीप की पत्नी घोषित करता है। सभी गांव वाले फुलमत के पाप कर्म के दंड की बात करते हैं तो वह कहता है कि गांव में कौन ऐसा है जिसने पाप नहीं किया। उनके पापों को वह गिनाने लगे तो कर्मनास में भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी। ये आपको कथानक में लिखना है। थर्ड हेडिंग है पात्र चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। इसमें मुख्य पात्र भैरव पांडे और मुखिया फुलमत और कुलदीप साधारण परिवार के युवक युवती हैं। कुलदीप 16 वर्ष का भावुक नवयुवक है और फुलमत विधवा नवयौवना है। भैरव पांडे आदर्श यथार्थवादी तथा प्रगतिशील विचारों वाला अधेड़ पंडित है। पात्र चरित्र चित्रण सजीव है। भैरव पांडे का चरित्र बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कथोपकथन में लिखना है आपको, कहानी का कथोपकथन पात्र अनुकूल है। इस कहानी के संवादों में पैनापन तथा चुपते व्यंग है। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ को कोई बाल भी माँ का नहीं कर सकता, समझे। ये मैंने 2 लाइन लिखी हैं क्योंकि ये कथोपकथन में मेन है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखी है। इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। 5वीं हेडिंग देखिए आप, देश काल वातावरण। देश काल वातावरण की दृष्टि से कहानी पूर्णतः भारतीय है। इस कहानी के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। ये आपको देश काल वातावरण में लिखना है। भाषा शैली है आपकी, कहानी की भाषा सरल, मधुर, व्यवहारिक है। कहानीकार ने इसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। ये आपको भाषा शैली में लिखना है। लास्ट हेडिंग है आपकी उद्देश्य। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज के प्रगतिशील युग में भी भारतीय ग्राम रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा भेदभाव, ऊंच नीच के विषैले संस्कार में डूबे हुए हैं। ये आपको उद्देश्य में लिखना है।
तो यही कहानी की समीक्षा समाप्त हो जाती है आपकी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कर्मनास की हार कहानी की भी समीक्षा करना बता दी है। मैंने इससे पिछली वीडियो में 2 कहानियाँ और कराई हैं, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाकर आप उन दोनों कहानियों को भी देख जाएं। इम्पोर्टेंट कहानी है कक्षा 12th के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने 3 कहानियां आपको कराई हैं, इन तीनों को आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। और अगर आपको चरित्र चित्रण करने हैं तो चरित्र चित्रण भी मैंने करा दिए हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अपनी वीडियो के, तो वहाँ जाकर उनको भी आप देख सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक करना होगा, तो आप किसी एक को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपसे वो कथा वस्तु का सारांश पूछता है पेपर में, तो आपको कहानी की समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर आपको शीर्षक लिख देना है उसका। इसके बाद आपको कथानक लिखना है, फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। यही आपका कहानी का एंड कर देना है कथानक पे ही। ये आपको कथा वस्तु का सारांश हो जाएगा इतना। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।